नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का चैप्टर 14, जिसका नाम है कितना बड़ा और कितना भारी। इस वीडियो में हम इसमें सम्स को सॉल्व करेंगे और इसके MCQ क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 13 गुणा और भाग के तरीके वाला चैप्टर करवाया था। इसमें हमने जो इसके सम्स थे उन्हें सॉल्व किया था और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर किए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 14 कितना बड़ा कितना भारी। सारिका रंगीन कंचे, सिक्के, रबड़ आदि चीज़ों को इकट्ठा करती है। उसने एक गिलास में पानी लेकर पानी के ऊपर स्तर पर 0 का निशान लगाया। अगर मैं 5 कंचे गिलास में डालूं तो अंदाज़ा लगाओ पानी का स्तर क्या होगा। मुझे लगता है पानी का स्तर इतना होगा। उसने 5 कंचे डाले और पानी के नए स्तर पर फिर निशान लगा दिया। ओ, तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? क्या तुम्हें कंचे का आयतन पता था? मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि कंचों ने पानी को कितना ऊपर उठाया होगा। तुम आयतन कैसे पता लगाते हो? देखो, हर कंचा पानी को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है क्योंकि कंचा कुछ जगह लेता है, यही उसका आयतन है। अब है आपका मापक गिलास। अब तुम अंदाज़ा लगाओ, क्या तुम्हें लगता है कि 5 रुपए के 10 सिक्कों का आयतन 10 कंचों से ज़्यादा होगा? नीचे लिखी चीज़ों के आयतन का अंदाज़ा लगाओ। एक बॉल लगभग 20 कंचों के बराबर होगी। एक रबर बराबर 2 कंचों के बराबर होगी। एक नींबू लगभग 3 कंचों के बराबर होगा। एक पेंसिल लगभग 2 कंचों के बराबर होगी। एक आलू लगभग 4 कंचों के बराबर होगा। 35 कंचों की मदद से अपना मापक गिलास खुद तैयार करो। एक गिलास लो, उस पर 0 का निशान लगाओ। फिर उसमें 5 कंचे डालकर 5M का निशान लगाओ। उसमें फिर 5 कंचे और डालो और पानी के एक नए स्तर पर 10M लिखो। इसी प्रकार 15M, 20M, 25M, 30M और 25M के निशान लगाओ। अब हर चीज़ को अपने बनाए हुए मापक गिलास में डालो और अपने अंदाजे को जांचो। इसी तरह और भी चीज़ें जैसे बॉल, पत्थर आदि से भी करो और तालिका पूरी करो। अब माचिस की डिब्बी तो तैरती है, इसका आयतन कैसे पता लगाएं? इसको रेत या कीलो से भरकर देखें। चीज़ का नाम और उसका आयतन। कितने कंचे? माचिस की डिब्बी 7 कंचों के बराबर, लट्टू 5 कंचों के बराबर, आम 16 कंचों के बराबर, संतरा 15 कंचों के बराबर। अब यहाँ पर है किसका आयतन ज़्यादा है? क्या तुम 6 कंचों का आयतन ml में बता सकते हो? हाँ, अगर हम एक मापक बोतल बना लें तो। कक्षा 4 में तुमने 250 ml मापने की एक बोतल बनाई थी। क्या तुम ऐसी मापक बोतल बनाने के तरीके सोच सकते हो जो कि 10 ml, 20 ml, 30 ml से 60 ml माप सके? अपने दोस्तों से चर्चा करो। तारिका और मौली ने अपनी अपनी मापक बोतल बनाई। तारिका के पास एक पुराना इंजेक्शन सिरिंज पड़ा था। उसने इंजेक्शन से अपनी मापक बोतल बनाई। मौली ने दवाई की खाली बोतल का उपयोग किया। मैंने इंजेक्शन सिरिंज में एक बार में 5 ml पानी भरा। बोतल में 10 ml निशान लगाने के लिए इससे 2 बार पानी बोतल में डाला। मैंने 10 ml माप की खाली दवाई की बोतल में अपनी मापक बोतल बनाई है। मौली ने 5 रुपए के सिक्कों का आयतन पता करने के लिए अपनी मापक बोतल का उपयोग किया। उसने पता लगाया कि 5 रुपए के 9 सिक्के 10 ml पानी हटाते हैं। तुम भी 5 रुपए के 9 सिक्कों का उपयोग अपनी मापक बोतल बनाने के लिए कर सकते हो। करके देखो। अपनी मापक बोतल से पता करो। क्या 6 कंचों का आयतन कितना है? 7 ml। खैर, 16 1 रुपए के सिक्कों का आयतन क्या होगा? 18 ml। अब इन्हें मन ही मन हल करो। 24 कंचों का आयतन 26 ml होगा। 32 रुपए के सिक्कों का आयतन 35 ml होगा। मौली ने 5 रुपए के कुछ सिक्के मापक बोतल में डाले। उसे कितने सिक्के डालने होंगे? अगर 30 ml पानी ऊपर उठता है तो 27। अगर 60 ml पानी ऊपर उठता है तो 55। अब अंदाज़ा लगाओ और फिर अपनी मापक बोतल की मदद से कुछ और चीज़ों के आयतन का पता करो। तो कंगा है जैसे 7 ml, गिलास 20 ml, चम्मच 8 ml, चाबी 5 ml। सोचो, पानी के अंदर जाने पर तुम्हारा शरीर कितना पानी हटाएगा? कितने समा सकते हैं?
यह एक घन है जिसकी हर भुजा 1 सेंटीमीटर है। देखो तुम्हारी गणित की जादू किताब 1 सेंटीमीटर ऊंची है, जो तो अंदाज़ा लगाओ कि कितने 1 सेंटीमीटर के घन मिलाकर तुम्हारी किताब की जगह घेरेंगे। अरे मेरी गणित का जादू किताब लगभग 26 सेंटीमीटर लंबी है, तो 26 सेंटीमीटर घन इसकी लंबाई में फिट हो जाएंगे। और यह लगभग 21 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो इसकी चौड़ाई में 21 घन आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर 546, यानी 26 गुना 21 करेंगे तो 546 आएगा। तो कुल मिलाकर 546 घन इस गणित की किताब पर फिट हो जाएंगे। अब अगर इन सारे घनों को एक कतार में लगाया जाए तो वह कतार कितनी लंबी होगी? वो होगी 546 सेंटीमीटर लंबी। अभ्यास का समय 5 गणित का जादू किताबों में एक मंच बनाया गया है। इस मंच का आयतन 546 गुना 5 यानी 2730 सेंटीमीटर घनों के बराबर है। दो इन चीज़ों के आयतन का सेंटीमीटर घनों में अंदाज़ा लगाओ। एक माचिस की डिब्बी का आयतन 15 घन सेंटीमीटर होता है। एक ज्यामितीय बॉक्स का आयतन लगभग 96 घन सेंटीमीटर होगा। एक रबड़ का आयतन लगभग 6 घन सेंटीमीटर होगा। तुम अपने अनुमान को कैसे जांचोगे? चर्चा करो। तो हम माचिस की लंबाई गुना चौड़ाई यानी 5 गुना 3 कर देंगे, वो आएगा 15। अब है माचिस की डिब्बियों का खेल। तनु माचिस के डिब्बों से एक मंच बना रही है। वह पहले 14 माचिस की डिब्बियां इस तरह लगाकर एक परत तैयार करती है। वह 4 ऐसी परतें बनाती है और उसका मंच कुछ इस तरह से दिखता है। उसने मंच बनाने के लिए कितनी माचिस की डिब्बियों का प्रयोग किया? उसने 14 गुना 4 यानी 56 माचिस की डिब्बियों का प्रयोग किया। एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर घनों के बराबर है, तो इस मंच का आयतन होगा 56 गुना 10 बराबर 560 सेंटीमीटर घनों के बराबर। अगर ये सारे घन एक कतार में रख दिए जाएं तो वह कतार कितनी लंबी होगी? वो होगी 56 सेंटीमीटर लंबी। किसका आयतन ज़्यादा है, तुम्हारी गणित की जादू किताब का या तनु के मंच का? उत्तर है तनु के मंच का आयतन ज़्यादा है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ही माप की बहुत सारी खाली माचिस की डिब्बियों को इकट्ठा करो, उनके किनारों को मापो और यहाँ लिखो। मेरी माचिस की डिब्बी 3 सेंटीमीटर चौड़ी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है और 1 सेंटीमीटर ऊंची है। 56 माचिस की डिब्बियों का उपयोग करके अलग अलग ऊंचाई के मंच बनाओ, इस तालिका में भरो। तो मंच 1 4 परत ऊंची, 7 माचिस की डिब्बी हैं, 2 माचिस की डिब्बी चौड़ी हैं। मंच 2 परत हैं, लंबाई 7 चौड़ाई 4 और आगे है 1 परत है, 8 माचिस हैं और चौड़ी हैं 7। हर मंच का आयतन 56 माचिस की डिब्बियों के बराबर है। अपने बनाए हुए मंच के गहरे चित्र बनाओ। अब है अभ्यास का समय। मोहन ने अपनी माचिस की डिब्बियों को इस तरह लगाया। कितनी माचिस की डिब्बियों का प्रयोग कर यह बनाया? इसका आयतन माचिस की डिब्बों में कितना होगा? तो हमने इन माचिसों को गिना, ये हैं 30 माचिस की डिब्बियाँ। खाली माचिस की डिब्बियों को इकट्ठा करो, इन्हें एक मज़ेदार ढंग से लगाओ, उसका गहरा चित्र बनाओ। कागज का घन। आनंद और उसके मित्र कागज से घन बना रहे हैं। वह 19.5 सेंटीमीटर वर्ग कागज की शीट से काटते हैं। वह इसी तरह के 6 एक जैसे वर्गाकार कागज काटते हैं। इन चित्रों को देखते हुए अपना कागज का घन बनाओ। नंबर 1, इस तरह की रेखा बनाने के लिए कागज को 4 बराबर भागों में मोड़ो। नंबर 2, ऊपर बाएं कोनों को और उसके सामने वाले कोनों को इस तरह मोड़ो। नंबर 3, ऊपर और नीचे के किनारों को मोड़ो ताकि वह बीच की रेखा से मिलें। अब पी कोनों को मोड़ो। नंबर 4, ताकि कागज इस प्रकार दिखे। नंबर 5, इसी तरह क्यू कोने को भी मोड़ो, कागज कुछ ऐसा दिखेगा। नंबर 6, पी कोनों को उठाओ और उसे मुड़े हुए कागज के नीचे इस तरह दबाओ। 7, क्यू कोने के साथ भी यही करो, कागज अब कुछ इस तरह से दिखेगा। 8, कागज को पलटो और उसे मोड़ो ताकि उस पर इस तरह के मोड़ के निशान आ जाएं। 9, हर एक छात्र इसी तरह एक ऐसा टुकड़ा बनाएगा। 6 बच्चे ऐसे टुकड़े बनाएंगे और सभी टुकड़ों को एक के अंदर एक जोड़कर एक घन बनेगा। ध्यान रहे 19.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज से शुरू करें। दूसरे कदम में सभी को बाईं ओर के कोनों को मोड़कर शुरू करना है। तुम्हारा घन कितना बड़ा? तुम्हारे घन का किनारा कितना लंबा है? 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर घन उसकी लंबाई है? 7, चौड़ाई है 7, ऊंचाई है 7। कागजी घन जितना बड़ा मंच बनाने के लिए मुझे कितने सेंटीमीटर घनों की ज़रूरत होगी? टिम्पू के प्रश्नों के उत्तर दो। मेज पर पहली परत बनाने के लिए मुझे कितने सेंटीमीटर घनों का इस्तेमाल करना होगा?
7 गुना 7 यानी 49। पूरा घर बनाने के लिए ऐसी कितनी परतें मुझे बनानी पड़ेंगी? 7 गुना 7 गुना 7, ये आएगा 343। है कुल उपयोग में लाए गए सेंटीमीटर घन होंगे 343। कागजी घन का आयतन 343 सेंटीमीटर घनों के बराबर है। अब आगे है, आनंद ने एक बड़ा घन बनाया जिसकी भुजा की लंबाई तुम्हारे कागज के घनों की लंबाई से दुगनी थी। तो तुम्हारे बने कितने कागज के घन इन बड़े घन के अंदर आएंगे? अपनी कक्षा में बनाए गए सभी घनों को इकट्ठा करके एक बड़ा घन बनाने की कोशिश करो। तो वो 14 गुना 14 गुना 14, ये आया 2744। फिर उसको 343 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 8। घनों को डिब्बों में डालें। गणेश और डिंगा 4000 सेंटीमीटर घनों को बॉक्सों में पैक करना चाहते हैं। घनों को एक स्कूल में भेजा जाना है। 3 अलग अलग तरह के बक्से पैकिंग के लिए मिले हैं। तो पहला है 1200, दूसरा 1210 और तीसरा 1350। तीनों को जोड़ेंगे, ये आएगा 3760। क्या हम 4000 घन इन 3 बक्सों में सही से पैक कर पाएंगे? मुझे लगता है हमें एक और बक्से की ज़रूरत होगी। गणेश कहता है मुझे लगता है कि इन 3 बक्सों में इन 4000 घनों के लिए बहुत जगह है। क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही है? कौन सही है? गणेश सही है। गणेश और डिंगा घनों को पैक करने से पहले कैसे अपने अंदाज़ों की जांच कर सकते हैं? तो ए बक्से को देखो, पहली परत में हम 20 गुना 10 200 घन लगा सकते हैं और 200 घन की 6 परतों को पैक किया जा सकता है। तो बॉक्स ए में हम 200 गुना 6 यानी 1200 घनों को लगा सकते हैं। गणेश के तरीके से पता लगाओ, बॉक्स बे में कितने घनों को लगाया जा सकता है? 1210। बॉक्स से में कितने घनों को लगाया जा सकता है? 1350। तो कुल मिलाकर 3 बक्सों में कितने घन आ सकते हैं? 1200 जमा 1210 जमा 1350, ये हुए 3760। अब है कौन सा पाइप बड़ा है? कुछ पुराने पोस्ट कार्ड इकट्ठे करो। तुम 14 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर नाप के मोटे कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पोस्ट कार्ड की चौड़ाई की तरफ से उसे मोड़ो जिससे कि पाइप एक बन सके। इससे जोड़े को टेप से जोड़ो। एक दूसरा पोस्ट कार्ड लो, उसे पाइप 2 बनाने के लिए लंबाई की तरफ से मोड़ो। अंदाज़ा लगाओ दोनों पाइप में से कौन से पाइप में ज़्यादा रेत आएगी? तो 2 में ज़्यादा रेत आएगी। अब यही सब नीचे दिखाए गए पाइपों के साथ दोहराओ। त्रिकोणीय आकार का पाइप 3 बनाने के लिए पोस्ट कार्ड पर 2 रेखाएं बनाओ। रेखाओं पर कागज़ को मोड़ो, आखिरी किनारे को टेप से जोड़ो। इसी तरह पता करो कि किस पाइप में ज़्यादा रेत जा सकती है। तो वो है पाइप 4 में ज़्यादा रेत जाएगी। अब आगे है गंगोत्री की यात्रा। कक्षा 11 के छात्र गंगोत्री यात्रा पर जा रहे हैं। उन्हें 6 दिन के लिए अपना सामान रखना है और यह ध्यान रखना है कि बैग हल्का रहे। साथ ही ये सामान ऐसा हो कि जो बहुत ज़्यादा जगह ना घेरे। इसलिए वे ऐसा सामान ढूंढेंगे जिसका आयतन और वजन दोनों से कम हो। आखिर उन्हें ही तो यह सामान ढोकर पहाड़ पर ले जाना होगा। यह करने के लिए उन्होंने टमाटर और प्याज तक को भी सुखा लिया। जब उनके अंदर के पानी को सुखाया जाता है तो 1 किलो प्याज या टमाटर 100 ग्राम रह जाते हैं। हर एक छात्र को एक दिन में नीचे लिखे भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। चावल है 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, दाल, चावल और आटे के भार का 1/3, तेल 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, दूध का पाउडर 40 ग्राम, चाय लगभग 10 ग्राम, दलिया 40 ग्राम, नमक 5 ग्राम, सूखे प्याज 10 ग्राम और सूखे टमाटर 10 ग्राम। तो यहाँ पर हमें 6 बच्चों के हिसाब से आगे प्रश्न आएगा। तो सबको मैंने 6 से गुना करा है। 6 बच्चों के लिए इस तरह से बनेगा। अब आगे देखिए, 6 दिन के लिए हर छात्र को चाहिए 200 गुना 6। चावल और आटा हो गया 1200 ग्राम, दालें हो गई 400 ग्राम, सूखे प्याज 60 ग्राम, 10 गुना 6 यानी 60। खैर 6 दिन तक 10 लोगों के लिए कितना ताज़ा टमाटर सुखाना चाहिए? तो 60 गुना 10 यानी 600 ग्राम। हर एक छात्र के बैग में भोजन का कुल वजन 6 दिन के लिए कितना है? 2890 ग्राम। 1 ग्राम ज़्यादा वजन भी यात्रा को मुश्किल बना देता है। अंदाज़ा लगाओ हम में से कितने एक साथ तोलने पर 1 ग्राम वजन के बराबर होंगे? लगभग 100। मैं कितना भारी हूँ? क्या तुम्हें अपनी पिछली किताब की वह कहानी याद है कि वेदिका की बेटी ने हाथी का वजन कैसे पता लगाया? धरती पर सबसे भारी जानवर के वजन का अनुमान लगा सकते हो। मैं सबसे भारी नहीं हूँ, मेरा वजन तो केवल 5000 किलोग्राम है। वह नीली व्हेल है जो समुद्र के अंदर रहती है, उसका वजन मुझसे 35 गुना ज़्यादा है। तो उसका वजन कितने हज़ार किलो होगा? 5000 गुना 35, ये आया 1,75,000 यानी 175 टन।
अब है अंदाज़ा लगाओ तुम्हारे जैसे कितने बच्चों का वजन मिलाकर एक 5,000 किलो के हाथी के बराबर होगा। तो हमारा वजन मान लो 30 किलो, तो 5,000 को 30 से भाग देंगे तब भी उत्तर आएगा 1,166.60। हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तब उसका वजन लगभग 90 किलो होता है। जब तुम पैदा हो तुम 3 किलो के, तुम्हारा वजन कितना था 3 किलो। अब पता करो कि हाथी के बच्चे का वजन तुम्हारे वजन से कितना गुना ज़्यादा है। तो 3,000 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 30 गुना ज़्यादा। अगर एक जवान हाथी एक दिन में 136 किलो भोजन खाता है तो एक महीने में लगभग 4,080 किलो भोजन खाएगा, यानी 136 को 30 से गुना कर देंगे। अंदाज़ा लगाओ एक साल में वह कितना भोजन खाएगा। तो 4,080 गुना 12, ये आया 48,960 किलो। शाहिद ने बैंक को बचाया। शाहिद एक बैंक में काम करता है। वह नकदी के काउंटर पर बैठता है। जब कभी उसके पास ज़्यादा सिक्के हो जाते हैं तो उन्हें गिनता नहीं बल्कि तौलता है। तौलना कितना आसान है। एक 5 रुपए के सिक्के का वजन 9 ग्राम। मुझे बोरी का वजन बताओ तो मैं तुम्हें सिक्कों की संख्या बता दूंगा। क्या तुम हाथ में लेकर बता सकते हो कि कौन सा सिक्का सबसे भारी है। मेरे 5 रुपए के सिक्कों वाले बैग का वजन 9 किलो है, तो इसमें कितने सिक्के होंगे। 1 किलो 1000 ग्राम, तो 9 किलो का मतलब है 9,000 ग्राम। अगर एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है और बैग का वजन 9,000 ग्राम, तो 9,000 भाग 9 यानी 1,000 सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्कों वाले बोरे में कितने सिक्के होंगे अगर उनका वजन। तो 18,000 को 9 से भाग दे देंगे। क्या 18 किलो हो तो 2,000, क्या 54 किलो हो तो 6,000, क्या 4500 ग्राम हो तो 500, क्या 2 किलो 250 ग्राम हो तो 250, 1 किलो 125 ग्राम हो तो 125। 2 रुपए के एक सिक्के का वजन 6 ग्राम है। 2 रुपए के सिक्कों वाली बोरी का वजन कितना होगा। तो क्या 2,200 सिक्के हैं तो 13 किलो 200 ग्राम, क्या 3,000 सिक्के हैं तो 18 किलो। अगर 1 रुपए के 100 सिक्कों का वजन 485 ग्राम है तो 10,000 सिक्कों का वजन कितना होगा। 48 किलो 500 ग्राम, यानी 4.85 गुना 10,000। 48,500 को 1000 से भाग देंगे। अपनी आंख बंद करके क्या तुम बता सकते हो कि 100 रुपये का नोट भारी होगा या 50 रुपये का नोट। यह बताना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शायद जो देख नहीं सकता इसे छूकर पहचानने की अच्छी क्षमता रखता है। एक बार शाहिद ने महसूस किया कि नोटों का बंडल जो बैंक में आया वह कुछ अलग और ज़्यादा भारी है। उसने मैनेजर से जांचने को कहा और लोगों ने भी देखा, पर उसमें कोई समस्या नज़र नहीं आई। उसने जोर दिया तो मशीन मंगवाई गई। उसे पता चला कि नोट नकली हैं, असली नहीं। ओ शाहिद, तुमने बैंक को बचा लिया, सबने कहा। पता लगाओ, जो लोग देख नहीं सकते वे अलग अलग नोटों और सिक्कों को कैसे पहचान सकते हैं। इशारा 20, 50, 100 आदि को छू कर बताते हैं वो। अब एक 100 रुपये का नोट असली है या नकली है जांचने के लिए हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें हर चीज़ पर ध्यान देखना चाहिए जो जो उसके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न 1, यदि एक घन का प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर लंबा है तो उसका आयतन क्या होगा। इसका सही उत्तर है बी, 27 घन सेंटीमीटर। प्रश्न 2, एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए, 282.6 घन सेंटीमीटर। प्रश्न 3, यदि एक वस्तु का वजन 500 ग्राम है तो उसे कितने किलोग्राम में कैसे व्यक्त करेंगे। तो इसका उत्तर है ए, 0.5 किलोग्राम। प्रश्न 4, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए, 40 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 5, एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। इसका उत्तर है ए, 24 घन सेंटीमीटर। प्रश्न 6, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 3140 लीटर है। यदि टंकी की ऊंचाई 2 मीटर है तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। इसका सही उत्तर है ए, 5 मीटर। प्रश्न 7, यदि एक तरल पदार्थ की धारिता 2.5 लीटर है तो उसे मिलीमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे। इसका सही उत्तर है बी, 2500 मिलीलीटर। प्रश्न 8, एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, उसके किनारे की लंबाई क्या होगी। इसका उत्तर है सी, 4 सेंटीमीटर। प्रश्न 9, यदि एक घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। इसका सही उत्तर है बी, 120 घन सेंटीमीटर। प्रश्न 10, एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। उत्तर है बी, 1000 किलोग्राम। प्रश्न 11, 1 लीटर पानी का भार कितना होता है। इसका सही उत्तर है बी, 1 किलोग्राम।
प्रश्न 12, यदि 250 लीटर दूध की कीमत 10 रुपये है तो 1 लीटर दूध की कीमत क्या होगी? इसका सही उत्तर है सी, 40 रुपये। प्रश्न 13, अगर एक बाल्टी में 15 लीटर पानी आता है तो 5 बाल्टियों में कुल कितना पानी आएगा? बी, 75 लीटर। प्रश्न 14, एक व्यक्ति रोज 2.5 लीटर पानी पीता है, एक सप्ताह में वो कुल कितना पानी पिएगा? इसका सही उत्तर है बी, 17.5 लीटर। प्रश्न 15, 1000 मिलीलीटर कितने बराबर होता है? इसका सही उत्तर है ए, 1 लीटर। प्रश्न 16, यदि एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है तो उसका घनफल यानी आयतन क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी, 60 घन मीटर। प्रश्न 17, एक घन सेंटीमीटर का वजन 2 ग्राम है तो 10 घन सेंटीमीटर का वजन कितना होगा? इसका सही उत्तर है बी, 20 ग्राम। प्रश्न 18, अगर एक वस्तु की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका घनफल क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए, 500 घन सेंटीमीटर। प्रश्न 19, 5 किलोग्राम चावल को 500 ग्राम के पैकेट में पैक किया जाए तो कुल कितने पैकेट बनेंगे? इसका सही उत्तर है बी, 10। प्रश्न 20, 10 मीटर कपड़े को 2 मीटर के टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितने टुकड़े बनेंगे? इसका सही उत्तर है डी, 5। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है और इसके साथ ही हमारा कक्षा 5 का सिलेबस भी पूरा होता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।